देख लेते हैं किसी भी रिंग के अंदर जो जीरो को कंटेनिंग सेट होता है, जस्ट उसके अंदर जीरो एलिमेंट हो और आर इटसेल्फ, हर रिंग के अंदर दो आइडियल्स तो लाजमी तौर पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जीरो और एक आर इटसेल्फ। हर एक रिंग के अंदर कोई और आइडियल हो या ना हो, ये दोनों लाजमी तौर पे आइडियल होंगे। ना सिर्फ ये आइडियल होंगे क्योंकि, अच्छा अगली बात ये है, क्योंकि ये आइडियल है। हर आइडियल जो होता है वो लेफ्ट आइडियल भी होता है, राइट आइडियल। अभी हमने पीछे इसकी डेफिनेशन देख ली कि आइडियल उसको बोलते हैं जो लेफ्ट आइडियल भी हो, राइट आइडियल भी हो। इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं, ये लेफ्ट आइडियल भी हैं, ये राइट आइडियल भी है, और ये जस्ट आइडियल भी है, टू साइडेड आइडियल भी है। इन दोनों को बोला जाता है ट्रिवियल आइडियल्स। इनके अलावा कोई और आइडियल अगर एग्जिस्ट कर जाता हो रिंग के अंदर, वो नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। इन दोनों को आप ट्रिवियल आइडियल कहेंगे। इनके अलावा अगर कोई आइडियल एग्जिस्ट कर जाता है तो उसको आप नॉन ट्रिवियल आइडियल का नाम देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और भी आइडियल की टाइप होती है जिसको प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। अगर आपने ऐसा एक आइडियल तलाश कर लिया जो कि आर से छोटा है, उसको हम प्रॉपर आइडियल का नाम देंगे। मतलब आर का वो प्रॉपर सबसेट हो। आई जो है ये प्रॉपर सबसेट अगर हो, ये एक आइडियल है, और आर का ये प्रॉपर सबसेट है, आर के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम इस आई को कहेंगे कि ये प्रॉपर आइडियल है। जी, सेट ऑफ इंटीजर जो होता है, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर जो एन जी होता है, ये आइडियल होता है। एन जी से क्या मुराद? मिसाल के तौर पे जी के अगर आप आइडियल्स लिखना चाहते हैं तो एक तो सेट ऑफ इंटीजर का आइडियल, ट्रिवियल आइडियल आ जाएंगे, जी जीरो और जी इटसेल्फ, ये टू आइडियल्स आ गए। इसके अलावा इवन इंटीजर्स का सेट, ये भी आइडियल होगा। 3 के मल्टीपल इंटीजर्स का सेट आइडियल होगा। 4 के मल्टीपल्स का सेट आइडियल होगा। 5 के मल्टीपल्स का सेट आइडियल होगा। तो इसका मतलब है कि जनरली आपने ये कह दिया कि सेट ऑफ इंटीजर्स के जो आइडियल है वो इस शक्ल के होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जी। इसको आप आमतौर पे यूं भी लिख लेते हैं, आइडियल जनरेटेड बाय एन, एन से जनरेट होने वाले आइडियल्स। जी, फर्दर आपके पास एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लेफ्ट आइडियल की लिखी हुई है। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट कॉलम जो है वो नॉन जीरो है, मतलब ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेकंड कॉलम जो है वो मैंने जीरो जीरो लिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आएगा, सेकंड कॉलम में जस्ट जीरो जीरो आएगा। ए जो है यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है, सी की जगह भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये एक लेफ्ट आइडियल है M2R का। ठीक है, अब लेफ्ट आइडियल है तो ये लेफ्ट आइडियल की कंडीशन को भी फुलफिल करेगा। मसलन M2R का मतलब होता है मैट्रिसेस का रिंग है जिसके अंदर 2x2 की मैट्रिक्स पड़ी हुई है और उनकी जो एंट्रीज है वो रियल नंबर्स हैं। अब मैं अगर चेक करना चाहता हूं कि ये लेफ्ट आइडियल है या नहीं है, तो इसके लिए मुझे इसके अंदर से दो एलिमेंट्स पिक करने पड़ेंगे। एक मैं एलिमेंट पिक कर लेता हूं ए बी, और जीरो जीरो यहाँ पर लाजमी होना है। और दूसरा जो एलिमेंट है वो मैं पिक कर लेता हूं एक्स, इधर मैं एक्स पोज कर लेता हूँ और ये वाई पोज कर लेता हूँ। और यहाँ पे लाजमी है कि सेकंड कॉलम आपने जीरो जीरो लेने। तो ये मैंने टू एलिमेंट्स पिक कर लिए, कहां से? यू में से, सेट यू में से। उसके अंदर ऐसे ही एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस लेने से फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा a माइनस एक्स, और सेकंड ये वाला b माइनस वाई बन जाएगा, और जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो ये जीरो रहेगा। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, क्योंकि इसका सेकंड कॉलम जीरो है,
तो इसका मतलब है कि ये U को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि U के अंदर सारे ऐसे मैट्रिक्स पड़े हुए हैं जिनका जो सेकंड कॉलम है वो आपके पास 0 है। तो आइडियल होने की पहली शर्त जो है वो पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त के लिए आप क्या करेंगे, आपने रिंग में से कोई एलिमेंट उठाना है। अब यहाँ पर रिंग मैट्रिसेस का सेट है, तो इसीलिए उसके अंदर मैं कोई भी इस तरह का एक मैट्रिक्स पिक कर लेता हूँ, एक्स वाई जी और टी सपोज कर ले। ये मैंने एक मैट्रिक्स उठा लिया रिंग में से, और रिंग कौन है, ये मैट्रिसेस का सेट है जिसके अंदर 2x2 की मैट्रिसेस पड़ी हुई है। अब चूंकि हम लेफ्ट आइडियल प्रूफ करना चाहते हैं, तो इस मैट्रिक्स को आपने जो अबव मैट्रिक्स वो यू के अंदर लिए हुए हैं, आपने ये वाला मैट्रिक्स लिया हुआ यू के अंदर, इसको इसकी लेफ्ट साइड से आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, एक्स वाई और जी और टी। जी, जब हम इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए 0 और बी और 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा एक्स ए और प्लस बी वाई। फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 0 0 हो जाएगा और वाई 0 भी 0 हो जाएगा, तो ये हमें एलिमेंट 0 मिल जाएगा। इसी तरह ए को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और टी को आप बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको सेकंड कॉलम से वो 0 हो जाएगा। अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स मिला जिसका सेकंड कॉलम जो है वो आपके पास 0 है, तो इसलिए ये बिलोंग कर जाएगा यू को। तो हमने लेफ्ट साइड से इसको मल्टीप्लाई किया, ये यू के अंदर बिलोंग कर गया, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट आइडियल है। अच्छा, अब इसको आप ये देखना चाहते हैं कि ये आइडियल भी है। आइडियल होने के लिए इसको राइट आइडियल भी होना चाहिए था, ठीक है। तो राइट आइडियल के लिए आपने क्या करना है, इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दे। जो आपने रिंग में से एलिमेंट लिया है एक्स वाई जी टी, उसको आप राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब राइट साइड से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्स वाई और जी, ये हमने एक आर्बिट्ररी रिंग में से एलिमेंट लिया था, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। ए मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, वो बन जाएगा ए एक्स। 0 जी से मल्टीप्लाई होगा, वो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाएगा ए वाई और 0 जी। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा बी एक्स और साथ में 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर b को आप y से मल्टीप्लाई कर दे और 0 को t से मल्टीप्लाई कर दे। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिला है, इसका सेकंड कॉलम जो ए वाई मिल रहा है और बी वाई, ये 0 नहीं मिल रहा हमें, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स बिलोंग नहीं करता यू के अंदर, ठीक है। तो इट मींस ये जो यू है, यू वाला आइडियल, ये जस्ट आपके पास लेफ्ट आइडियल है, ये राइट आइडियल नहीं है। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल आ गई जिसके अंदर एक सेट था जो कि जस्ट लेफ्ट आइडियल था, वो राइट आइडियल नहीं था। इसी तरह नीचे मैंने मिसाल दी हुई है, फोर्थ एग्जाम्पल है, जिसमें फर्स्ट रो हमने नॉन जीरो ली और सेकंड को 0 कर दिया। अब आप इसको खुद ट्राई करें कि ये राइट आइडियल होगा लेकिन ये लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, तो ये आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 5 है कि एवरी आइडियल ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग। ये बात मैंने सबसे पहले बताई जब हमने डिफाइन किया तीनों को, कि जो लेफ्ट आइडियल होता है वो भी सब रिंग होता है, जो राइट आइडियल होता है वो भी सब रिंग होता है, और जो टू साइडेड आइडियल होता है जिसको हम जस्ट आइडियल बोलते हैं वो भी सब रिंग होता है। ये तीनों ही सब रिंग होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। मतलब अगर आप एक रिंग सब रिंग उठा लेते हैं बट अ सब रिंग मे नॉट बी आइडियल, तो वो सब रिंग जो है वो लाजमी नहीं कि आइडियल भी हो। तो इसकी जो एग्जांपल है वो मैंने नीचे दे रखी है, कि जैसे मिसाल के तौर पर आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर जो है, ये सेट ऑफ रैशनल का सेट ऑफ इंटीजर जो है
ये सेट ऑफ रैशनल का सब रिंग होता है, ये इसका सब रिंग होता है। तो हम इसको देखना चाहते हैं कि ये आइडियल भी है, तो इसके लिए सब रिंग होने की वजह से a माइनस बी वाली कंडीशन को तो ये फुलफिल कर लेता है, मतलब a माइनस बी जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, कोई भी a और b दो इंटीजर्स आप लेते हैं। अब दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए आप एक एलिमेंट तो लेंगे आइडियल जिसको प्रूफ करना चाहते हैं, a में ले लेता हूं z में से, और एक एलिमेंट r आप चूज करते हैं रिंग में से। अब रिंग यहां पर हम ले रहे हैं q सेट ऑफ रैशनल नंबर है। अब मैं सपोज यहां पर इंटीजर ले रहा हूं और रैशनल नंबर, इंटीजर और रैशनल को मल्टीप्लाई करने से वो इंटीजर आपको नहीं भी मिल सकता, रैशनल मिलेगा। जैसे यहां पर मिसाल मैंने ली हुई नीचे, 3 मैंने इंटीजर ले लिया और रैशनल मैंने 1/2, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रैशनल नंबर 3/2 मिलता है, जो कि आइडियल वाले सेट जिसको चेक करना चाहते हैं उसमें बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है ये आइडियल नहीं है, ये जस्ट सब रिंग है। तो ये मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल आ गई जी। एग्जांपल नंबर 6 है कि इन अ कम्यूटेटिव रिंग एवरी लेफ्ट आइडियल इज राइट आइडियल। तो उसमें कम्यूटेटिव रिंग के अंदर लेफ्ट, राइट और आइडियल इन तीनों का सेम ही कंसेप्ट बन जाता है, जस्ट उसके अंदर आइडियल का कंसेप्ट होगा, लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट उसमें नहीं होता, क्योंकि उसमें वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कम्यूट कर जाते हैं। लेफ्ट आइडियल जो होता है वो हर लेफ्ट आइडियल, वो हर राइट आइडियल भी बन जाता है। 7th एग्जांपल है एवरी सब ग्रुप जनरेटेड बाय डी ऑफ zn का हर एक जो एडिटिव सब ग्रुप होता है वो zn का आइडियल भी होता है। यहां पर इसका सब ग्रुप बनाने के लिए कंडीशन ये थी कि d जो है वो n का डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी अब एग्जांपल भी देख लें आप, जैसे आप Z12 ले लेते हैं। अब मैं अगर आपको कहूं कि Z12 के सारे आइडियल्स लिखे, तो सबसे पहले 0 से जनरेट होने वाला आइडियल आ जाएगा, जो कि जस्ट कंटेन करेगा 0 को। इसके बाद 12 का डिवाइजर होता है 1, तो 1 से जनरेट होने वाला जो सेट होगा वो आ जाएगा। अब 1 जो है वो तो सारे Z12 को जनरेट कर देगा, Z12 आ जाएगा इटसेल्फ। तो ये दोनों तो ट्रिवियल हो गए, ये दोनों ट्रिवियल आइडियल हो गए। अब 12 का डिवाइजर कौन होता है? 2 भी इसका डिवाइजर होता है। तो 2 से जनरेट होने वाला जो आइडियल बन जाएगा वो आपके पास 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 को ऐड करते जाए, 4 आ जाएगा, 6 आएगा और 8 भी आएगा उसमें, और 10 भी आएगा। 10 में 2 ऐड करेंगे वो 12 बन जाएगा, और 12 जो मॉड 12 में 0 होता है, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑर्डर वाला इसका एक आइडियल बन गया। इसी तरह 12 का डिवाइजर 3 भी होता है, तो 3 से जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो आपके पास आ जाएगा, एक उसमें 0 आएगा, एक उसमें 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास मजीद ऐड करने से 12 बनता है। इसी तरह 4 भी उसका डिवाइजर है, तो 4 से जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो आपके पास बन जाएगा, एक उसमें 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आ जाएगा, तो 3 ऑर्डर का बन जाएगा ये। इसी तरह 6 भी उसका डिवाइजर है, तो 6 से जनरेट होने वाला जो आइडियल है उसमें एक तो 0 आएगा, दूसरा 6 आ जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो वो 12 बन जाता है। तो मजीद 12 भी 12 को डिवाइड करता है, तो 12 से जनरेट होने वाला वो 0 ही बन जाएगा, क्योंकि 12 को 12 में जमा करेंगे तो वो आपके पास 0 आ जाता है, बल्कि 12 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है। अच्छा खैर, ये 1 2 3 4 5 और 6 इसके टोटल आइडियल्स बन गए हैं। तो इसी तरह कोई भी Zn अगर आपको दे दिया जाता है तो उसके आइडियल्स बनाने आपको आने चाहिए। ये डिवाइजर की तादाद निकालने का तरीका मैंने ग्रुप वाले कोर्स में आपको बता दिया था, तो उसमें ये जो इसके एडिटिव ग्रुप्स होते हैं Zn के, वही उसके आइडियल्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी Zn में तमाम आइडियल्स जो है वो मालूम कर सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल ऑफ द रिंग जी क्रॉस जी। इनमें से आपने बताना है कि जी क्रॉस जी का आइडियल जो है वो कौन सा, जो सेट्स आपको दिए हुए हैं उनमें से कौन सा नहीं है। जी, इसमें फर्स्ट आपको सेट दिया हुआ है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम है, ए और ए। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 0 0 आ जाएगा, ठीक है, उसके अलावा उसमें 1 1 आ जाएगा, सेम कोऑर्डिनेट्स का ये मतलब होता है। इसी तरह नेगेटिव वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे, -1 और -1, ठीक है, -2 -2 अप टू सो ऑन, 2 2 भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये इस तरह का एक सेट पूछ लिया कि ये इसका सबसेट है, इसको डायगोनल सबसेट भी बोलते हैं। तो ये पूछा है कि क्या ये इसका आइडियल है। फिर उसने 2a2, यहाँ पर b आता है 2a2b। तो अब यहाँ पे a और b इंटीजर्स है और यहाँ पर 2a2b का मतलब है इवन इंटीजर्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी इवन है क्योंकि जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन होता है। इस तरह सेकंड भी आपके पास इवन है। तीसरे सेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो इवन है और सेकंड कोऑर्डिनेट उसने 0 लिया हुआ है। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा जो इंटीजर है वो उसका, वो कौन सा सेट जो है वो उसका आइडियल है। अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको हम चेक कर लेते हैं आइडियल है या नहीं है। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं 2 एलिमेंट्स आई में से पिक कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास a माइनस बी, a माइनस बी। तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट सेम आ जाने की वजह से ये आई को बिलोंग कर जाएगा। सेकंड कंडीशन फुलफिल करने के लिए एक एलिमेंट आपको रिंग में से लेना पड़ेगा और एक जिसको आइडियल प्रूफ करना है उसमें से लेना पड़ेगा। अब मैं इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्स ए से मल्टीप्लाई हुआ, वाई भी ए से, तो एक्स ए बना और ये वाई ए, ये दोनों तो बराबर नहीं है। एक्स ए जो है ये बराबर तो नहीं है वाई ए के, तो इसका मतलब है कि ये आइडियल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम नहीं आते, तो ये भी आई को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि आई में ऐसे एलिमेंट्स पड़े जिनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम है। तो ये फर्स्ट वन इसके अंदर नहीं है, तो बाकी जाहिर बात है फिर हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप चेक कर लीजिएगा, इसी तरह ये इसके आइडियल्स होंगे। जस्ट वन जो है ये वाला नहीं होगा इसका आइडियल। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एवरी आइडियल इज लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल और या सब रिंग। तो ये सारी बातें दुरुस्त है। जो आइडियल होता है वो लेफ्ट आइडियल भी होता है, राइट आइडियल भी होता है और सब रिंग भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो ट्रू है, इसीलिए फोर्थ